तो मैंने एक दिन में 70,000 रुपए कमाए, 26 महीनों में 1 करोड़ रुपीस की सेल्स करी है। 6,000 रुपए पर मंथ IMT यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होने के बाद भी 5 लाख रुपीस पर मंथ तक के बिजनेस में हूं, जहां पे 8 लोगों को जॉब दे रखी है। और पर डे सिर्फ ये 250-300 रुपए की टी शर्ट और ये जॉगर्स में बैठ के पूरा दिन गुजरता है और बड़ी खुशी से। तो अगर अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर 10,000 से अंदर काम कर रहे हो लेकिन लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख तक पहुंचना चाहते हो। ऐसे 4 रूल्स जो मैंने फॉलो करे और नेक्स्ट 3 इयर्स में मैं यहां पे बैठा हूं इतने इनकम पे, बहुत ही खुशी खुशी। तो आपको एग्जैक्टली 4 रूल्स मेरे बताने जा रहा हूं जिनको मैंने यूज करे, जिनमें से पहला है एग्जैक्टली कंपैरिजन ट्रैप, दूसरा है नीड वर्सेस शो ऑफ, तीसरा है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेंडिंग, एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसने मुझे 90% सक्सेस दी है और यहां तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा हेल्प करी है। तो पहला, कंपैरिजन ट्रैप। जब पहली बार मैं IMT यूनिवर्सिटी गया मेरे यूपी के छोटे से गांव से, मैं वहां पे देखा कि बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं मेरे क्लास फेलोज, उनके पास आईफोन है, अच्छे जूते हैं, नाइकी, एडिडास, तब तो नाम भी नहीं जानता था कि ये क्या बना है। और मैंने देखा उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे टीचर्स और सारे फ्रेंड्स उनके बन रहे थे, मैं अकेला खड़ा रहता था चुपचाप। मेरे दिमाग में सिर्फ ये एक बात आई कि अगर जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं भी ये सारी चीज़ें खरीदूंगा तो मुझे भी लोग अटेंशन देंगे और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और जब मेरे पास पैसे आए पहली बार तो मैंने खरीदी चीज़ें, वो जितनी चीज़ें मैंने सोची थी सब खरीदी और 2-4 दिन के लिए बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ऐसे अच्छी वाली फीलिंग आई कि यार मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। बट चौथे दिन के बाद मैं पछता रहा था कि यार वो चीज़ें वो खुशी नहीं दे रही थी, अब तो ट्रैप बन गया था मेरे लिए। दैट इज कॉल्ड द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उनका बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड सेम नहीं है। हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, मैं स्टार्ट कर रहा था छप्पर वाले घर से। उनके पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था कि उनके लिए वो खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे लिए ऐसा था मैं वहीं का वहीं रह जाता था हमेशा। दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन ट्रैप, जहां पर आप चीजें कंपेयर करके खरीदते हो, फिर बाद में पछताते हो, फिर आप वहीं के वहीं रह जाते हो, सालों गुजर जाते हैं जिंदगी। पहला, ये कभी नहीं करना है, ऑलवेज देखो कि तुम्हें क्या जरूरत है। सेकेंड, नीड वर्सेस शो ऑफ। जब मैंने पहली बार ड्रॉप आउट होकर के अपना फोन बेच करके बिजनेस स्टार्ट करा, स्किल पे इन्वेस्ट करा, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास सचिन एक फोन होना चाहिए, वो तो सबके पास होता है, देखो ना। बट मुझे उस टाइम तक पता चल गया था कि फोन उतना जरूरी मेरे लिए नहीं है जितना मेरे पास स्किल होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्किल आएगी तो मैं ऐसे हर दिन 4-5 फोन खरीद लूंगा। राइट नाउ मेरा वही हाल है, मैं एवरी सिंगल डे उतने 2-4 तो खरीद ही सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्किल पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिसकी जरूरत है उस पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ना कि शो ऑफ पे। क्यों? क्योंकि जो काम आपका एक 12,000 रुपए के फोन से हो जाता था, उसके लिए आप 15,000 की जॉब करके, आप EMI पे आईफोन लेकर के 18 महीने 2 साल आपके गिरवी रख रहे हो किसी कंपनी को EMI देने के लिए, ताकि आप उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पा रहे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टार्टिंग में, जो आपके शो ऑफ की वजह से आप करते हो और आप वहां पे फंस जाते हो। जो नीड नहीं था, सिर्फ शो ऑफ था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको ये कभी नहीं करना है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेंडिंग। अगर ये नहीं समझ पाए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है लाइफ में। क्यों? अगर हम एक 2.5 लाख रुपए की बाइक खरीद लें राइट नाउ, जो कि सबका सपना होता है, खरीद लो यार, खरीद लेते हैं, मैंने भी खरीदी। खरीदने के बाद 1 साल बाद अगर उसे बेचने जाओ, लाख रुपए भी नहीं मिलते। 4 महीने बहुत अच्छी इनकम करने के बाद मेरी लाइफ में एक से 4 महीने आए जहां पर मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। मेरा सब कुछ खरीदने के बाद भी वो चीजें मुझे काम नहीं कर रही थी। 4 महीने तक मैं बिल्कुल जीरो पर रहा, एक भी पैसे नहीं बन रहे थे, मेरा बिजनेस डाउन हो गया, जीरो हो गया सब कुछ। अब वो चीजें जिनको मैंने शो ऑफ के लिए खरीदी थी, मेरा कोई भी मदद नहीं कर रही थी। हाथ पैर जोड़ करके मम्मी से 50,000 रुपए उधार निकलवाए लोन समूह से गांव में, फिर उससे चीजें स्टार्ट करी मेटा एड्स पे इन्वेस्ट करके, और फिर से मैं वापस वहां तक आया। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि ये ट्रैप में कभी नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि एक बाइक खरीदोगे, 1 साल बाद उसे बेचने जाओगे, लाख रुपए नहीं मिलते 2.5 लाख रुपए वाली की। लेकिन अगर स्किल पे इन्वेस्ट कर दिया या सेव करके रखा तो आपकी स्किल डिप्रिसिएट नहीं होती, आपको 100x 10x 2x रिटर्न देती है। और बचाए हुए पैसे जो आपने नाइकी, ये कटे हुए एप्पल, सेब, आईफोन, मैकबुक खरीदने में, एडिडास के जूते खरीदने में हमने स्पेंड करते हैं, वो हमारे बुरे टाइम में हमको बचाते हैं और हमको माइनस में जाने से रोकते हैं, ताकि हम और स्टेबल रह सके और आज अच्छे से ग्रो कर पाएं। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल मेरी लाइफ का, मैंने एक चीज डिसाइड करी है कि जब भी मैं कुछ खरीदने जाऊंगा, आई विल आस्क माई सेल्फ क्या इसकी सच में जरूरत है या किसी को देख करके इन्फ्लुएंस में मैं खरीद रहा हूं।
कई बार आपको ये पता भी नहीं चलता कि आप इन्फ्लुएंस में खरीद रहे हो। क्यों? आपका माइंड आपको झूठ बोल रहा होता है कि इसकी तुम्हें ज़रूरत है। फिर भी आपको ये पूछना है अपने आप से कि सच में ये मुझे ज़रूरत है या मैं किसी को शो ऑफ करने के लिए या किसी को देख करके मैं खरीद रहा हूँ। और अगर ऐसा आप करते हो, इस सेम रूल के अप्लाई करते हो, आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम तक अचीव कर सकते हो, स्टेबिलिटी आ जाएगी एंड बहुत रिलैक्स कामफुल लाइफ आप जी रहे होगे बिना किसी को देखे, और बहुत खुशी खुशी जी रहे होगे बिना किसी को शो ऑफ करे। ये चारों में से क्या फॉलो कर रहे हो मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस मिल पाए मेरी पर्सनल लाइफ के। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।